चलिए अब अभी हमने बायोफिल्म के बारे में पढ़ा। तो बायोफिल्म का जो हमने मॉडलिंग किया कि अब उसका हम क्लास में देखते हैं कि एंटीबायोटिक का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे चेंज होता है थ्रू द लेयर्स। तो डिफरेंट लेयर्स में उसके डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे कि कैसे चेंज करता है। तो हमने 5 लेयर्स सपोज किए हैं कि जो बायोफिल्म है उसने 5 लेयर बनाई है बैक्टीरियाज की, और हम एंटीबायोटिक का इनपुट दे रहे हैं, दैट इज पल्स इनपुट। तो कॉन्सेंट्रेशन एक तरफ ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो पल्स इनपुट में क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक गोज अप एंड देन गो डाउन। तो हमने देखना है कि पहली लेयर में उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, सेकंड लेयर में उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, थर्ड लेयर में उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। पहला क्वेश्चन जो डिफरेंशियल x1 डैश द रेट ऑफ चेंज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन इन द फर्स्ट लेयर, इनपुट 0 है, आउटपुट x1 है, डिफ्यूजिव कांस्टेंट इज u। x2 डैश में इनपुट दूसरी लेयर में x1 है और आउटपुट x2 है, डिवाइडेड बाय द डिफ्यूजिव कांस्टेंट से 5 लेयर लिख दी, और x1 का वैल्यू 0.1 लिया, x2 का वैल्यू 0 है, x3 0, x4 0, x5 0। ओके, सो नाउ डिफ्यूजिव कांस्टेंट जो है वो 0.5 लिया है, इनिशियल वैल्यू 0 है, फाइनल 5 है, और जो हमने इंटरवल लिया 0.1 का, इसको हम प्लॉट करते हैं। लेट अस सी दैट। ये देखिए जो ग्राफ अपना बना है, तो ग्राफ में जो पहली लेयर है उसमें जो एंटीबायोटिक का इनपुट हाईएस्ट है, ओके, देन गोज डाउन। सेकेंड लेयर में स्लोली ऊपर जा रहा है, पीक आ गया फिर नीचे आ गया। थर्ड लेयर में पीक और कम हो गया, यानी कि जो एंटीबायोटिक का कॉन्सेंट्रेशन है और कम हो गया, फोर्थ में और कम हो गया, फिफ्थ में और कम हो गया। ओके, तो अगर हम क्यू का वैल्यू चेंज कर दें, डिफ्यूजिव कांस्टेंट का वैल्यू चेंज कर दें, तो देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा। लुक एट दिस। और अगर हम उसकी वैल्यू को थोड़ा सा और चेंज करें, अगर हम स्टेप साइज देना शुरू कर दें कि जो इनपुट दिया है, इनपुट में जो हमने इनपुट में पहले 0 रखा, अब अगर मैं इनपुट में स्टेप साइज में कॉन्सेंट्रेशन देनी शुरू कर दें, 0.4 कर लेते हैं, तो 0.4 का कॉन्सेंट्रेशन हर एक स्टेप पे दे रहे हैं, तो हम देखेंगे कि डिफरेंट लेयर ऑफ बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक का जो कॉन्सेंट्रेशन है कैसे चेंज करता है। लेट अस सी दैट। ये देखिए जो पहली लेयर है उसमें इनपुट जो है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और पहुंच रहा है मैक्सिमम को। सेकंड में उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है और इट इज़ टेकिंग टाइम टू रीच अ मैक्सिमम, उसको अपनी पीक में पहुंचने में टाइम लग रहा है। थर्ड में उसको और ज़्यादा टाइम लग रहा है, फोर्थ में उससे भी ज़्यादा, फिफ्थ में सब उससे भी ज़्यादा। ऐसे जैसे जैसे लेयर बढ़ती जाएंगी टाइम बढ़ता जाएगा। तो यू कैन सी दैट कि इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक ड्यू टू द बायोफिल्म।